जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस सेंटर में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। मैं किसको हल करने वाला हूँ? सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको आज सोल्व करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो क्लास 10th के मैथ्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू से करने से पहले कुछ आप लोगों को बीच देखा जाए क्या कहता है। कहता है खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ाने से रोकेगी, ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ाने से रोकेगी, पर हम पैरों से नहीं हौसले से उड़ा करते हैं, हम पैरों से नहीं हौसले से उड़ा करते हैं। तो ठीक है, आज इसको देखते हुए आज हम लोग भी हौसले की उड़ान की ओर चलते हैं। सवाल नंबर पहला आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है, देखिए क्या कहता है। सवाल पहला है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, बहुपद 4x² - 3x का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं लोग? सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा बाबू, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सवाल है आपके बीच, क्या दिया गया है? लिखा गया 4x² - 3। शून्य के लिए क्या होना चाहिए? हम लोगों को 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। 4x² अगर ये प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर करेंगे तो x² 3/4 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है बाबू? तो हम लोगों को शून्यक निकालना है। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि x है 3/4, इधर से जब स्क्वायर हटता है तो अपोजिट उल्टा साइड क्या चढ़ जाता है? रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। और ये जो रूट चढ़ता है वो प्लस माइनस दोनों में रहता है। तो अगर देखिएगा कि 4 का वर्गमूल निकाला जाए तो ये 2 होता है, लेकिन 3 का नहीं होता है, तो 3 का 3 रह जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसको हम लोग दोनों में लिख सकते हैं। x का वैल्यू लिख सकते हैं -√3/2 भी लिख सकते हैं, और एक लिखते हैं 3/2। यही दोनों हमारा क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा √3/2, और एक हो जाएगा √3/2। एक माइनस में हो जाएगा और एक हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा? जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा, है ना आसान? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट्स करिए और जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हुए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, जल्दी से सोल्व करके बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए क्या कहता है, इसको भी क्या निकालना? हम लोगों को शून्यक निकालना है। क्या निकालना बाबू? इसका भी हम लोगों को शून्यक निकालना है। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्या लिखा गया है कि 3x² - x - 4 = 0। ठीक है, शून्य के निकालने के लिए पहले हमको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ना पड़ेगा? गुणनखंड। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तभी हमको बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला को और लास्ट से इंटू करते हैं। क्या करते हैं? पहला को और लास्ट से इंटू करते हैं, मतलब पहला और अंत वाले को। तो कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। अब ये जो 12 है, इसी को तोड़ के हमको या तो जोड़ के x लाना है या माइनस करके x लाना है। प्लस या माइनस दोनों में से किसी एक को कर लेना है। तो 12 को तोड़ेंगे। देखिए हम लोग 12 को अगर तोड़ते हैं, अगर 12 को तोड़ते हैं तो 12 दो पहाड़ा से टूटेगा। एक टूटेगा 6 दूना के 12, एक और टूटेगा वो 12। क्या टूटेगा? वो 4 से 12 टूटेगा। अब क्या कहते हैं, हमको घटा के या जोड़ के x लाना है। पहला गुने तीसरा जोड़ घटा के बीच वाला लाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 4 आएगा।
अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 8 आएगा। ये तो हमारा फेल हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये तो हमारा फेल हो गया। इसको में गुना करके इसको लाना है। देखिए अगर इसको गुना कर तो 12 तो आ जाएगा बाबू, लेकिन घटाएंगे तो क्या हमारा आएगा, 1 आएगा। ये तो हमको पता चल गया। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो लोग जोड़ना तो हमको नहीं है, घटा करके लाना या जोड़ के लाना, तो जोड़ घटाने पर तो 1 आ गया। अब हमको क्या कहता है कि माइनस में 1 आना चाहिए। किसमें 1 आना चाहिए, माइनस में। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 4 और 3 को तोड़े हैं, अगर हम लोग बीच में माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा प्लस में। लेकिन इस सवाल क्या कहता है कि हमको माइनस माना चाहिए। किस माना चाहिए, माइनस में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि बड़े वाले को माइनस कर देंगे और छोटे वाले को प्लस कर देंगे, तो हमारा माइनस में 1 घट के आ जाएगा। यही तो हमको लाना था। तो अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इसके सबके साथ x रहता है। क्या रहता है, x रहता है। तो पहले इसको तोड़ेंगे तो क्या हो गया, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए तोड़ते हैं, क्या टूटेगा, तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से दोनों को कोमा कर दिया जाता है। देखिए 4 संख्या है, 1 2 3 4, और यहाँ से दोनों को कोमा कर दिया जाता है, दो संख्या को। अगर देखिए कहाँ यहाँ x मिलता है, यहाँ x मिलता है, x निकाल देंगे। यहाँ 3 या 4 है, नहीं निकलेगा, तो 3 तो रह गया। इसमें 2 x में से 1 x निकल गया, तो 1 x रह गया। ये माइनस के माइनस हो जाएगा, x निकल गया तो हमारा क्या बच गया, 4 बच गया। अब इसमें निकालना है, ना तो इसमें x मिलता है और ना ही इसमें 3 मिलता है। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो बाबू 1 मिलता है दोनों में। ठीक है। तो जब कुछ नहीं निकला तो 3x का 3x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक से आप लोग याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये वाला जो होगा और ये वाला जो होगा, ये दोनों को सेम होगा। ये दोनों क्या होगा, हमारा सेम होगा। और सेम होगा बाबू, तो ये अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होना चाहिए। अगर ये प्लस में है, ये भी प्लस में होना चाहिए। हाँ, ये प्लस ये माइनस नहीं होना चाहिए, या ये प्लस ये माइनस नहीं होना चाहिए। दोनों का साइन जो होगा इक्वल रहेगा, मतलब कि बराबर रहेगा। ठीक है। अच्छा, इधर को पता चल गया कि दोनों में से एक को लिखा जाता है, और ये जो हम लोग कॉमन करके निकालते हैं इसको भी लिखा जाता है। इसको भी हम लोगों को क्या करके निकाला जाता है, दोनों को मिला के निकाला जाता है। तो यहाँ से हमारा x हो गया और यहाँ से +1 हो जाएगा, एक निकल गया। ये दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, तो x माइनस 4 हो गया। ठीक है, बराबर हम लोग 0 कर देते हैं। हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए पता है कि क्या लिखते हैं सवाल को हम लोग। चाहे सवाल देखिएगा, x + 1 बराबर 0। x बराबर करेंगे तो -1 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर 4, x बराबर करेंगे तो 4/3, शून्य निकल गया। तो एक आएगा 4/3, एक आएगा -1, हमारा जो होगा ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या समझ में आया? आया तो 1 लिखिए और नहीं आया तो 2 लिखिए। ठीक है, समझ में आया तो 1 और नहीं आया तो 2। जल्दी से जल्दी कमेंट्स कीजिए, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, बाकी अगला सवाल का चलता है। और आप लोगों को ऐसा ही सवाल तो फंसाएगा, कैसे निकाला जाता है, किस माध्यम से निकालते हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा किस तरीका से निकाला जाता है। चलिए सवाल अगला भी देखिए, शून्य ज्ञात करे करता। क्या ज्ञात करता, शून्य निकालना है। चलिए निकालते हैं भाई, जैसा सवाल वैसा ही जवाब निकालना है। सवाल है हमारा x² - 3 = 0। ठीक है, तो x² बराबर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, x बराबर कर देंगे तो ये रूट में चढ़ जाएगा 3,
और ये प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा एक माइनस में रूट थ्री हो जाएगा और एक प्लस में रूट थ्री हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आया आया जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न किसको किसको आता है, बहुत मस्त सवाल है, इसको बहुत पूछता है एग्जाम। देखिए क्या लिखा, TBM 2015, ठीक है 2015 में पूछा गया। थोड़ा जल्दी कीजिए, फास्ट, अगर आए तो सोल्व कीजिए इसको। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। -3 और क्या हमारा 2 है। जल्दी से इसको निकालिए। है किन्हीं को पता? जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है, देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या 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 ज्ञात कीजिए? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ये है। ठीक है, तो पहले जो दिया है ना, पहले उसको हम समझते हैं, देखिए सोल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। क्या निकालना है हमारा? दिया क्या है, शून्यांकों का योग। योग दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। एक गुना मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। योग वाला पहला होगा और गुना वाला दूसरा होगा। तो योग वाला -3 दिया है, ठीक है, और गुणनफल वाला 2 दिया है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे बात। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है। क्या, किसको याद करने के लिए, किसको ज्ञात करने के लिए? तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए। आपको पता हो गया कि शून्यांकों का योग 3 है और शून्यांकों का गुणन कितना है, 2 है। ठीक है, तो जैसे से कहा था वैसे से हम लोग रख देंगे। x² माइनस, योग की बात किया जाए तो प्लस वाला -3 हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस, और इंटू की बात किया जाए तो गुना वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से निकालते हैं तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, और 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, और ये +2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या आंसर है। आया समझ में? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, मजा आया? जल्दी से। चलिए सवाल दूसरा देखते हैं। ये भी सेम सवाल, ये और मजेदार सवाल है। देखिए, ये भी द्विघात बहुपद निकालना जिसका शून्यक, शून्यक दिया है बाबू, योग और गुणनफल नहीं दिया। अगर योग और गुणनफल देता तो हम एकक को मान लेते, लेकिन यहाँ पर सवाल दिया है क्या कि शून्यक दिया है, तो शून्यक दो गो होता, अल्फा और बीटा। तो हम योग का अल्फा मानना है, योग का बीटा मानना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
क्या सॉल्व करेंगे बाबू? सवाल दिया है, सुनिए आप। दिया है √3+1 और 3-1। तो हम लोग एक को मानेंगे, अल्फा बराबर √3+1 मानेंगे और बीटा बराबर √3-1 मानेंगे। ठीक है। और हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बाबू फॉर्मूला द्विघात बहुपद ज्ञात करने का? तो ये होता है, तो जस्ट लिखे थे, जल्दी से कमेंट्स कीजिए तो क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। तो देखिए ए के माने हैं अल्फा और ए के माने हैं बीटा, तो यहाँ रखना पड़ेगा x² माइनस अल्फा बराबर √3+1 और बीटा बराबर, प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, बीटा बराबर हो जाएगा √3-1, पहला होगा इंटू एक्स, क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो फिर अल्फा का मान √3+1 इंटू गुना कर देते हैं और बीटा का मान, या इसको इसे कर दीजिए, और बीटा का मान √3-1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा x², देखिए 3 ऐड कर देंगे और ये 1 कट जाएगा, तो -2√3 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस एक फॉर्मूला इसको याद होगा आप लोगों को, क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता था a² माइनस b²। तो क्या हम यहाँ पर लगा सकते हैं, इसको हम पूरा a मानेंगे और इसको पूरा हम लोग b मानेंगे, तो a का स्क्वायर की जगह पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए x² माइनस इसको गुना कर देंगे तो 2√3x हो जाएगा, प्लस रूट से स्क्वायर खत्म तो 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो x² माइनस 2√3x और प्लस में हमारा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है। कैसा लगा, मजा आया? अगर नहीं आया तो बाकी आप लोग समझिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी सेम सवाल है। ये जो सवाल है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। किसके लिए छोड़ता हूँ? आप लोगों के लिए। और जितना जल्दी हो सके इसको बना करके और नंबर पे क्या कीजिए, आप लोग व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है। मैंने नंबर आप लोगों को पहले दे चुका हूँ। ठीक है। इस आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है वो आपका होमवर्क हो गया। जल्दी से इसका कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। मैं इसको आप लोग छोड़ता हूँ, स्किप करता हूँ। अगला प्रश्न को बढ़ता हूँ। आइए, ये सवाल और ठीक है। इस शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। योग भी निकालना है और गुणनफल भी ज्ञात करना है, तो ठीक है चलते गुणनफल भी ज्ञात करते हैं और योग भी ज्ञात। देखिए ये सवाल तो और मजेदार है, लेकिन इसका आंसर ज्यादा लंबा नहीं होगा। देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा सवाल बोल दिया, एकदम फर्स्ट बोल दिया था कि शून्यकों का क्या निकाल दो, योग निकाल दो, गुणनफल निकाल दो, तो अच्छी बात है। तो योग की बात किया जाए तो क्या होता है, योग की बात किया जाए तो योग होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और गुणनफल की बात किया जाए तो गुणनफल हमारा क्या होता है c/l, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/l। ठीक है। तो योगफल -b/a, इसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो -b/a, तो b यहाँ है तो पहले तो माइनस फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस वाला। b का मान था माइनस मिला, a का मान था कितना 2। ठीक है। तो ठीक है, इसको हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/2 तो हमारा कितना हो गया 4 हो जाएगा। अच्छी बात है। c/a, तो c का मान कितना है 6 और a का मान क्या है तो 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर आंसर लिखा जाए हमारा, तो योग की बात किया जाए तो हमारा 4 आएगा और गुणनफल की बात किया जाए तो हमारा 3 इसका आंसर हो जाएगा।
आया ना सवाल मजा, कितना आसान सवाल। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे पढ़ते हैं। आइए, ये सवाल अच्छा है, ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यक तो निकाल दीजिएगा। अब शून्यक निकाल, आप देखिए ये जो मैं बताऊंगा बिल्कुल भी अलग होगा। आप लोग क्या पढ़े नहीं पढ़े कैसे पढ़े ये आप लोग समझिएगा। और जो मैं अभी विधि जो बताऊंगा, क्या आप ऐसा विधि पढ़े हैं तो यस लिखिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पता ही होगा कि नो लिखना। तो चलिए अभी नहीं लिखना, बताने के बाद, ठीक है। तो चलते हैं सवाल की ओर। आइए तो पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत अच्छी तरीका से समझ के सोल्व करते हैं, ठीक है। कहता है कि पहले तो शून्यक भी ज्ञात करना है और उनके बीच क्या ज्ञात करना, संबंध, यही तो हमको पता करना है। शून्यक तो आपको निकाल दीजिएगा, अल्फा बीटा निकाल दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल दीजिएगा, लेकिन हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए तो पहले तो इसका हम लोग शून्यक निकालते हैं। अगर हल करते हैं बाबू, चलिए हिंदी लिखते हैं हल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पहले शून्यक निकालने के लिए प्रथम गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो हमारा बीच 10 को तोड़ना है, तो 5 दूना के 10, 5 दूना 7 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइए यहाँ से कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालेंगे तो x मिलेगा बाबू, ठीक है। तो x प्लस 5 होगा और यहाँ 2 को निकालते हैं तो x प्लस 5 होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक। तो x प्लस 2 होगा एक और x प्लस 5 होगा इज इक्वल टू 0, आप लोगों को पता होगा। आइए शून्यक निकालते हैं, तो पहला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 निकालते हैं, तो x का निकालेंगे तो -2 होगा, ठीक है। दूसरा x प्लस 5 निकालते हैं तो ये भी शून्य होगा, x वाला निकालेंगे तो -5 होगा। तो ए के हम लोग क्या मान लेंगे, ए के मान लेंगे अल्फा और ए के हम लोग क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। ये समझिएगा, जो दो शून्यक निकाले हैं तो ए के अल्फा मान लेंगे और ए के क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। यहाँ तक तो शून्यक निकल गया। अब हमारे बीच क्या निकालना, संबंध। संबंध को क्या करना है, स्थापित करना है। तो संबंध के बारे में चलते हैं। तो पहले हम लोग योग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, योग। और योग हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, ये दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब हमारा सत्यापित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -2 माने थे और बीटा का मान -5 माने थे। अल्फा के मान -2 प्लस फॉर्मूला और बीटा का -5 माने, ठीक है, बराबर -b/a। तो देखिएगा जो समीकरण दिया गया है, ये हमारा पूरा a है, ये हमारा पूरा b है और ये हमारा पूरा c है। तब -b/a बोला तो माइनस तो पहले फॉर्मूला वाला था और b का वैल्यू कितना है, 7 है। a का वैल्यू कुछ भी नहीं है बाबू, तो 1 है, लिखिए अथवा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस जितना यहाँ पर होगा या जितना यहाँ पर होगा ये दोनों बराबर होगा। तो -2 और प्लस माइनस -5 बराबर 7, माइनस हो गया। तो 5 2 7, -7 बराबर -7। क्या आपको पता चला कि योग हमारा क्या हो गया, बराबर सत्यापित हो गया संबंध को। अगर गुणन के निकालते हैं, ठीक है, गुना निकालते हैं, होता अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का भी मान -2 था तो -2 इंटू बीटा का -5 था तो -5 हो जाएगा c/a। c का मान क्या था, 10 था, 10 था, 10 रख दिए। a का मान नहीं था तो छोड़ दीजिए, एक लिख भी सकते हैं या छोड़ दे सकते हैं। तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 बराबर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। अब बताइए क्या ऐसा पढ़े थे, यस लिखिएगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए, जितना जल्दी हो सके कमेंट्स कीजिए और जितना जल्दी हो दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी सहायता हो सके। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, क्या मजा आया कि नहीं आया, जल्दी से इसको कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा, ये प्रश्न कैसा लगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में पूछता है। देखिए ना 2016 में पूछा गया, छोड़िए पूछा नहीं पूछी सबको मतलब नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए, बनाने का नियम याद होना चाहिए, ठीक है। उतना आप लोगों को नहीं ज्यादा टेंशन लेना।
अब हर टॉपिक से आप लोगों को 10-10 प्रश्न, टॉप प्रश्न रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को एग्जाम क्लियर करवा सके लेसन से। इसी 2 लेसन का है, तो इतना सवाल तो आप लोग इजी से आता होगा। नहीं भी आता तो रिवीजन कर सकते हैं, जिसका हो गया वो रिवीजन कीजिएगा, जिसको नहीं हुआ तो आप लोग समझिएगा और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा समझ में आया या नहीं आया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 का एक शून्य x बराबर -4 हो तो k का मान, ये तो और आसान कर दिया। k का मान तो नहीं दिया माइनस है, सॉरी x का माइनस था तो k बराबर तो निकल जाएगा। क्या निकलेगा बाबू? तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, हल। हल क्या लिखेंगे, जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ दिया है x बराबर -4, ठीक है। तो समीकरण क्या था हमारा, x माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर था ना बाबू, ब्रैकेट के अंदर करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर था तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस प्लस अगर गड़बड़ा गया तो बहुत, अगर आप कितने एक पेज बनाए हैं ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैंने गलत कहाँ किया, और यही माइनस प्लस बहुत ही जरूरी याद रखना है। चलिए x का मान -4 रखना है, तो -4 का स्क्वायर, -4 फॉर्मूला था और -4 पहले तो सवाल दिया, -2k और +2, 4 चौको 16 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -2k प्लस -2 हो जाएगा। आई बराबर तो शून्य लिखना बहुत ही जरूरी आप लोगों को, ठीक है, शून्य निकालने के लिए। 16 4 20 -2k -2 इज इक्वल टू 0, 20 में से 2 चला गया तो 18 और -2 के बराबर शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अगर हम -2 के बराबर करें तो -18, ठीक है। अब आगे -2 के बराबर -18, के का वैल्यू निकालेंगे तो -18 बटा -2, 2 से 2 माइनस माइनस खत्म, और ये 9 दूना क्या 18, के का मान जो हमारा होगा ये 9 होगा। क्या आसान से निकल गया ना, बहुत ईजी तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ अभी आया है बाबू, क्या करना है, भाग देना है। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे भाग देने नहीं आता है, मैं कैसे भाग दूंगा, अलजेब्रा के भागा कैसे मैं बनाऊंगा। तो देखो अब बनाए हैं या नहीं बनाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, अभी जो बना बताऊंगा मैं उससे आप लोग तो जरूर सीख पाइएगा, सीख पाइएगा ना। यस जल्दी से लिखिए, सीख पाइएगा ना, जल्दी से यस लिखिए। तो चलिए ये प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है भाग देना है बाबू, तो हम लोग दे देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए भाग देना है सवाल में, x प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। आइए देखते हैं, देखिए कैसे भाग देना है। पहले वाले को पहला वाला से देखिए, बाकी अपने आप सब मिल जाएगा, ठीक है। हमको देखिए भागा के क्रम में देना है, 4x स्क्वायर में देना है, कितना से देना है, x से देना है। तो आपको क्या लग रहा है, एक x कटेगा तो हमारा 4x बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और जो बचा उससे सब लोग भागा दे दीजिए। कितना से भागा दे दिए, 4x से भागा दिए। इस संख्या 1 था, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, x में 1 से गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और जो संख्या बचता है उसको भी इससे गुना करना होता है। तो चढ़ती है 12, ये 12x, ये भी प्लस ये भी प्लस तो ये भी प्लस। अब यहाँ पर साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, ये बड़ा वाला हो गया माइनस। अब इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे देखना है, जब बीच में आ जाएगा तो बीच का कहानी खत्म, ऊपर और नीचे देखना है। तो ऊपर में हमारा 5 और नीचे में 12 है, तो देखिएगा नीचे वाला संख्या बड़ा ऊपर वाला छोटा, तो माइनस में बड़ा वाला आएगा, ठीक है। माइनस हो गया तो कितना घटेगा बाबू, 7 5 12 होता है, 7x हो गया, और प्लस में हमारा क्या था, 2 था। अब देखिए अगर हम माइनस दिखे तो आंख मूंद करके माइनस लगा दीजिएगा, ये ना कहिएगा क्या मुंह लगा दें सर तो लगेगा,
अरे बाबू कहना ज़्यादा जोर दिमाग पर नहीं लगाना है, बस आपको लोगों को देख लेना है कि जब आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे बिना किसी को पूछे। ठीक है, अब देखिए फिर वही काम करेंगे, पहला को पहला से भागा देना है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए अगर माइनस है, अगर पूरा बात समझ लीजिए, -7x को x में भागा देना है तो x तो कट जाएगा, तो बचेगा -7, तो माइनस तो प्लस दे दिए थे तो बच गया 7, तो 7 1 से गुना करेंगे तो माइनस में 7x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये हमारा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x में गुना करेंगे, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 21 हो जाएगा बाबू। साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस ये खत्म हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 21 और 2 हमारा कितना हो गया, 23 हो गया, यही हमारा क्या बच गया, शेष बच गया। तो यही था हमारा भाग देना था, यही हमारा क्या हो गया, सॉरी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? आप लोगों मैं आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया अच्छे तरीका से। ठीक है, तो आज तक सवाल इतना ही था, तो जल्दी से हो सके, जितना जल्दी हो सके दोस्त के साथ शेयर जरूर कर दीजिए बाबू, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच इसी तरीका से सवाल लेकर के हर दिन आऊँगा, हर दिन। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर को 10-10 सवाल हम लोग करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे कि आपका स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है क्या बाबू, रोहित क्लासेस सेंटर न्यू बैच स्टार्ट फॉर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस एंड आर्ट। इस पहले स्टार्ट हो चुका है, आप लोग उसको ध्यान नहीं देना है, अभी लोग आप लोग जो पढ़ रहे हैं आप लोग उसी पर फोकस करना है। और 10th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, जितना लास्ट में पढ़ाई होता है उतना फर्स्ट में पढ़ाई नहीं होता बाबू, क्योंकि बच्चा लोग सोचता है कि अभी तो हम 10 में शुरू गए किए हैं, पढ़ेंगे ना, हम मन लगा करके शुरू होता है, और जब लास्ट होता है तो रकम की मनोबल टूटना शुरू हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, दोस्तों साथ